क्यों तेलंगाना का कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव है। कुछ दिनों से तेलंगाना के कुछ इलाकों में रात को बहुत ठंड पड़ रही है। मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी नीचे जा रहा है। इसका कारण कुछ मीटियोरोलॉजिकल चीज़ें हैं। एक बार ड्राई हवा का जोन बना है, जिससे रात को हवा का बहुत ज़्यादा ठंड होना पॉसिबल हुआ। दिन में धूप होने के बावजूद रात का हवा गर्मी कम होने के कारण ग्राउंड लेवल पर ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। साथ ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया से हवा का फ्लो और किसी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम का प्रभाव भी हो सकता है, जिससे रीजनल स्केल पर टेम्परेचर नीचे आया है। इन सब के मिलने से तेलंगाना के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव कंडीशंस बन गए हैं, यानी रात का मिनिमम टेम्परेचर बहुत कम हो गया है और ठंड का असर ज़्यादा हुआ है। ये हालत खासकर उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्होंने ठंड के हिसाब से पूरी तैयारी नहीं की है, जैसे बच्चे, बुज़ुर्ग या वो लोग जिनके पास हीटिंग या वार्म कपड़े कम हैं। इसलिए लोकल अथॉरिटीज़ और मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्षेत्रों को जागरूक कर दिया है। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, ज़रूरत पड़े तो रात में ज़्यादा ध्यान दें, कमज़ोर लोगों का ख्याल रखें। कोल्ड वेव क्या होती है, ये समझते हैं। कोल्ड वेव का मतलब होता है जब रात या सुबह का मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत नीचे चला जाता है और हवा में ठंड ज़्यादा महसूस होती है, जैसे कि नॉर्मल से 2 से 4 डिग्री या उससे ज़्यादा नीचे जाने पर कोल्ड वेव के अलर्ट हो सकते हैं। तेलंगाना में ही क्यों हुआ? बरसात या मॉइस्चर बहुत कम होने से हवा और ज़मीन जल्दी ठंडी होती है। जब बादल कम होते हैं तो रात को रेडिएशन ज़मीन से बाहर निकल जाता है। रेडिएशन यानी कि हीट, इससे रात में टेम्परेचर गिर जाता है। नॉर्थ वेस्ट से ठंडी हवा का आना या किसी अंतर्राष्ट्रीय वेदर पैटर्न का प्रभाव, ये सब टेम्परेचर ड्रॉप में मदद करते हैं। बच्चे, बुज़ुर्ग और कमज़ोर लोगों में कोल्ड रिलेटेड इलनेस बढ़ सकती है। ठंड से क्रॉप्स या प्लांट्स को नुकसान भी हो सकता है और बिल्डिंग हीटिंग कोटिंग का डिमांड बढ़ सकता है। दिन में धूप होने के बावजूद रात में ठंड होने से चिल फैक्टर ज़्यादा लगता है। इस पर आधारित लोगों के लिए सुरक्षा के लिए क्या प्रिकॉशंस यानी कि हम दे सकते हैं। सुबह और रात में गर्म कपड़े पहना करें। रात में विंडोज़ थोड़ी देर बंद रखें या हल्की विंड ब्लॉक करें। बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर से बचाएं। अगर इंडोर्स हीटिंग अवेलेबल हो तो यूज़ करें और अवेयरनेस रखें फायर सेफ्टी का। लोकल एडवाइजरी सुनते रहें, कब ठंड ज़्यादा होने वाली है, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, वगैरह एंड वगैरह।